हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अफर्मेशन के बारे में। अफर्मेशन क्यों रिज़ल्ट नहीं मिलता अफर्मेशंस का, और क्यों इतनी मेहनत के बावजूद भी इतनी बार हम अफर्मेशन लेते हैं लेकिन हमारी अफर्मेशन पूरी नहीं होती। तो इसका क्या रीज़न है, आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नेगेटिव थॉट और अफर्मेशन में क्या आपस में संबंध है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेशन क्या होती है। देखिए, अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन वो पॉजिटिव वर्ड या सेंटेंसेस होते हैं जिससे हम अपने ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं, या जो हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन होता है हमारा, वो जो रियल है और जो फैंटेसी है उसमें उसे अंतर नहीं पता चलता। उसे नहीं पता कि क्या रियल है और क्या फैंटेसाइज किया है हमने। बचपन से हम सभी लोग एक अलग थॉट प्रोसेस में जी रहे होते हैं। मतलब कि हमें बचपन से कुछ एक पैटर्न दे दिए जाते हैं, थॉट पैटर्न, जिसके हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं और उसी को हम अपनी सच्चाई मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बचपन में हमें सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा कमाना बुराइयों को लेके आता है, जितनी हमारी चादर है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों को चुनना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो हमें कोई हक़ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमीर होने का सपना देखें। अगर हमें मर्सिडीज़ चाहिए, या हमें ऑडी चाहिए, या हमें बड़े से बड़े घर चाहिए, एक विला चाहिए, या अब्रॉड में अपनी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो हम इस योग नहीं हैं कि हम ये सब सपने देख सकें या इन्हें पूरा कर सकें। अगर हमें धन चाहिए तो हम 1 करोड़ रुपए महीना अपने लिए नहीं मांग सकते, क्योंकि आपकी उतनी औकात नहीं है। तो इस तरह के जो लाइफ थॉट है, जो इस तरह की पैटर्न है, वो हमारे दिमाग में बचपन से ही भर दिए जाते हैं कि आपको जो आपका घर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जीवन जीना है। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है तो यही आपकी डेस्टिनी है, आप इससे रिकवर नहीं कर सकते। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह के जो थॉट हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर देते हैं। प्रोग्राम किस चीज़ के लिए कर देते हैं? उसी तरह से सोचने के लिए। हम मजबूर हो जाते हैं, हमारा ब्रेन मजबूर हो जाता है उसी पैटर्न में उलझे रहने के लिए, और हम उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे जीते हैं। उसी हिसाब से हम अपने प्लानिंग बनाते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं जब बचपन से हमारे दिमाग में डाली जाती है, हमें बोली जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस इसे रियल मान लेता है और उसे लगने लगता है कि उसकी डेस्टिनी ही यही है, उसकी सच्चाई यही है। और फिर जब आप किसी हीलर या किसी एक अच्छे काउंसलर के पास जाते हैं और वो आपको कुछ अफर्मेशंस देता है कि आप इन्हें बोलिए, और जब आप वो बोलते हैं तो कई बार होता है कि आपने सालों एक अफर्मेशन को बोला लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हुई। उसका क्या कारण है? उसका कारण होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए ओल्ड पैटर्न, जो आप मुंह से तो बोल रहे हैं कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, लेकिन आपका ब्रेन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेन से वो पैटर्न जो आपने डाले हुए हैं बचपन से उसको डिलीट अभी तक नहीं किया है। तो यही बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अपने जो पैटर्न हैं उनसे बाहर नहीं निकल पाते, और हम चाहे अफर्मेशन कितनी भी अपनी लाइफ में ऐड करें लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होती। तो आप जानते हैं कि अफर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, अफर्मेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसकी वजह से हमारी सारी अफर्मेशन मैनिफेस्ट भी हों और हम वो सब अपनी ज़िंदगी में ला पाएँ जो हमें एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी में चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो ओल्ड पैटर्न है, अपना जो आपका बचपन से जो पैटर्न आपके दिमाग में भर दिए गए हैं, जो डाल दिए गए हैं, उनको आपको ब्रेक करना होगा। और वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे कि आप ये सोचने लगें कि मेरे ब्रेन से वो चीज़ें निकल गई। सबकॉन्शियस जो है वो बहुत डीप होता है, और इतने सालों की जो मेमोरीज़ हैं, इतने सालों की जो बातें हैं, इतने सालों की जो सीख है, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो सब हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है, और आपको कॉन्शियसली उसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी वो आपके ब्रेन से डिलीट होगा। वरना आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपका मुंह कुछ भी बोलता रहे, आप ज़बान से कुछ भी बोलते रहें, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये माना हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको अपनी चादर आपके पैर के हिसाब से ही फैलानी है, आपको ओडी या
मर्सिडीज़ के सपने देखने का कोई हक नहीं है। आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाने को अगर आप देखना चाहते हैं, इस सपने को जीना चाहते हैं, तो आपको हक नहीं है, क्योंकि आप इस योग्य नहीं हैं। आपको उतना में ही रहना है जितना आपको मिल रहा है, आपको उसी में सेटिस्फाई रहना है। तो जब तक ये ओल्ड पैटर्न आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक नया पैटर्न नहीं आएगा, और जब तक नया पैटर्न नहीं आएगा आपकी कोई भी अफर्मेशन मैनिफेस्ट नहीं होगी, चाहे आप उसमें कितना भी टाइम दें, कितनी भी एनर्जी दें और कितनी भी बार उसे बोलें। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें अपने ओल्ड जो पैटर्न है हमारे ब्रेन के, उसको कैसे डिलीट करना है, और जब वो डिलीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें कैसे न्यू पैटर्न को ऐड करना है अपने सबकॉन्शियस में। तो इसके लिए आप अपना कोई भी एक सपना ले लीजिए। मान लीजिए आपका सपना है कि आपको एक बड़ा मकान खरीदना है, पेंट हाउस, और बहुत बड़े सोसाइटी में या अपना एक विला खरीदना है। तो आपका सपना ये है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये सपना देखते हैं तो फर्स्ट थॉट आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको पहला थॉट क्या देता है कि इतना बड़ा सपना देखने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं, तुम्हारी हैसियत कहाँ है, तुम्हारे पास पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा, तुम कैसे खरीद पाओगे, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है। तो इस तरह के नेगेटिव पैटर्न आने शुरू हो जाएंगे आपके ब्रेन में कि ये सपना तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो भी आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं सपना देखते ही, जैसे आपने ये वर्ड बोला कि मुझे एक पेंट हाउस चाहिए और फलानी सोसाइटी में या फलानी जगह फलानी कंट्री में चाहिए, तो जैसे ही सपना आपने अपने ब्रेन को दिया तो आपके ब्रेन ने उसको क्या आपको बाउंस बैक करके क्या दिया, क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर दिए, वो सारे क्वेश्चंस आप एक पेपर पर लिख लीजिए। जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस आपसे आपका ब्रेन पूछ रहा है वो सभी नेगेटिव क्वेश्चंस आप अपने एक पेपर पर नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला एक्टिविटी ये होगी इसमें। जब आपने लिख लिए, मान लीजिए 5, 6 या 10 क्वेश्चंस उसने आपके लिए बनाए आपके ब्रेन ने कि कैसे करोगे ये सब पूरा, तुम तो हो ही नहीं इस लायक, जैसे भी उन सबको लिखने के बाद आप दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उसके जस्ट अपोजिट सेंटेंसेस आप उसी सेंटेंस के बराबर में लिखेंगे। मान लीजिए आपने सपना देखा कि मुझे अपना पेंट हाउस लेना है ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले आपका दिमाग ने पहला क्वेश्चन किया कि कैसे लोगे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया आपके पास मेरे पास पैसे कहाँ हैं, तो उसका जस्ट आपको रिवर्स लिखना है उसी के बराबर में, मेरे पास पैसे हैं। अगला मान लीजिए है कि आपके पास पैसे का इंतजाम कहाँ से करोगे, तो मेरे पास पैसे का इंतजाम हो चुका है। तो जस्ट जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया उसी तरह से आप जस्ट उसके अपोजिट एक सेंटेंस बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन पुटअप किया है आपके सबकॉन्शियस ने आपके लिए, वो सारे आप पहले नेगेटिव लिख लीजिए क्वेश्चंस, और उसको पॉजिटिव करके जस्ट उसके बराबर में एक और लिस्ट बना लीजिए जो उन सारे क्वेश्चन का आंसर होगी जस्ट पॉजिटिव फॉर्म में। और जब ये लिस्ट तैयार हो जाती है तो बस अब आपको क्या करना है, डेली दिन में 2 से 3 बार इन सारे पॉजिटिव जो आपने सेंटेंस लिखे हैं नेगेटिव के बराबर में, नेगेटिव को अब नहीं देखना है, सिर्फ पॉजिटिव जो आपने सेंटेंस लिखे हैं उनको आपको बार बार रिपीट करना है। दिन में 2 से 3 बार आपको सिर्फ और सिर्फ वही बोलना है जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए तैयार की है। ये आपकी खुद की अफर्मेशन है, आपको इसमें किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं, ना किसी हीलर की, ना किसी काउंसलर की। जितने बड़े काउंसलर आप खुद के हो सकते हैं, खुद उतना कोई नहीं आपकी मदद कर पाएगा। तो अपने काउंसलर खुद बनिए, अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, और फिर बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि ये मेरी रियलिटी है, जो तुमने क्वेश्चन किए थे वो मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी अब ये है। लगातार उनको आप बार बार रिपीट कीजिए ज़ोर से, और अपने सबकॉन्शियस को डिलीट कीजिए पुराने पैटर्न से, और उसमें नए अपने पैटर्न, नए थॉट फिल कीजिए। और इस जो अफर्मेशन आपने अपने लिए तैयार की है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है इसको मैनिफेस्ट करने का कि आप इसके लिए मिरर एक्सरसाइज करें। मिरर एक्सरसाइज कैसे होती है, आप ये सारी अफर्मेशन या तो एक पेपर पर लिख लीजिए जो पॉजिटिव वाली हैं, जो आपने अपने लिए खुद के लिए तैयार की हैं, उसको अपने मिरर के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बार बार रिपीट करने से आपको वो सब याद हो गई हैं, आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मिरर के सामने जाएं, दिन में 2 या 3 बार अपनी आंखों में आंखें डालकर वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। जब आप मिरर में देखकर, अपनी आंखों में देखकर ये बोलेंगे आई एम वर्दी, आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट। आप फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, अपनी अफर्मेशन खुद तैयार कीजिए, अपने सपने खुद देखिए, और उनको आपको कैसे अचीव करना है ये भी खुद तय कीजिए। बस उसका तरीका जो है उसको सही तरीके से अपनाइए, अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए,
अपने न्यू थॉट से, अपने न्यू पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट थॉट से। और फिर आप जब देखेंगे कि जब इस तरह से आपने पॉजिटिवली अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया है और डेली आप अफर्म कर रहे हैं जो आपको चाहिए, तो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मजबूर है आपको वो सब देने के लिए जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है और आप सीखे हैं कि कैसे अफर्मेशन बनानी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज जो मैंने टिप्स दिए अफर्मेशन के बारे में, इनका पूरा फ़ायदा उठाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने किस तरह से अपनी अफर्मेशन तैयार की और कैसे उससे आपको रिज़ल्ट मिले। इसी आशा के साथ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन बरकरार रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट, खुशियाँ, धन दौलत, आप अपने अच्छे रिश्ते बना पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर आपसे मिलूँगी जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।